Alright, before starting the video, I'd like to mention ये वीडियो मैं मिस्टर अभय कुमार के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ. ही बेसिकली आस्क कि एक ऐसा एआई एजेंट बनाओ जो हमारे स्क्रिप्ट डेटा से इंटरेक्ट कर पाए बिकॉज इट विल बी एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट इन द एरिया. सो हियर्स द वीडियो अभय एंड फॉर द रेस्ट एज वेल. Let's get started. Hi guys, welcome to this video. This is actually a sequel video. इसके पहले वाले वीडियो वाज ऑन क्रॉल फॉर एआई जो आपके वेब पेज को स्क्रैप करता है. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस कोड को एक एआई एजेंट से कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हम फर्दर क्वेरीज पूछ सकते हैं. जैसे एक स्क्रैपर वेबसाइट रीड करता है इज़ वेरी वेरी डिफरेंट जैसे मैं या आप करते हैं. वेब स्क्रैपर्स पूरे HTML सोर्स कोड पढ़ते हैं एंड ऑल्सो अगर कोई हाइपरलिंक्स है उसको भी क्रॉल करता है एंड स्क्रैप भी करता है. मैंने इसके कोड को एक्सप्लेन करते हुए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, बट इस वीडियो में आई वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन क्रॉल फॉर एआई के कोड को भी एंड देन हम इस एजेंट के कोड को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डायरेक्टली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So obviously we start with some necessary imports. As already mentioned, हम crawl for AI का यूज़ करेंगे जो browser based crawling integrate करता है हमारे कोड में. Async web crawler is a asynchronous crawler जो dynamic web pages को भी handle कर लेता है and browser config हमारे browser को configure करता है in headless mode, which means कोई graphical interface नहीं होगा when we run this. देन यहाँ पर हम अपना URL डिफाइन कर देंगे विद सम इंस्ट्रक्शंस टू द LLM. नाउ हम पाइडेंटिटी का यूज़ करके एक स्कीमा डिफाइन कर देंगे जो बेसिकली हमारा एक्सट्रैक्टेड डेटा को स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा. ऑल्दो ये स्कीम का एग्जांपल जेनेरिक है एंड हमारे इस कोड के एग्जांपल से डायरेक्टली अलाइन नहीं करेगा. नाउ हम अपना मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे. ये हमारा LLM एक्सट्रैक्शन स्ट्रैटेजी है. यहाँ हम अपना LLM प्रोवाइडर एंड API डिफाइन करेंगे. Ensure that you have the DeepSeek API already saved in the environment variable, that is the .env file. Now you might think, what is this function, right? Can we not directly call the API? Well, the answer is yes, you can. But this is way more specialized approach given specifically by crawl for AI. So हम ये यूज़ करेंगे. ये पाइडेंटिक का स्कीमा का यूज़ करता है टू स्ट्रक्चर द एक्सट्रैक्टेड डेटा. ये हमारा डेटा को ऑटोमेटिकली चंक भी कर देता है एंड ऑल्सो हैंडल्स एनी ओवरलैप्स. नेक्स्ट वी सेट अप आवर क्रॉल कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पर हम एग्जीक्यूट एक्सटर्नल लिंक्स को ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस, विच इज़ राइट हियर. ट्रू बेसिकली मीन्स ये सारे एक्सटर्नल लिंक्स को भी क्रॉल करेगा एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज. देन वी सेट अप द ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ब्राउजर config. And then here we have the main crawling tool which is async web crawler right here. ये डॉट अरुण फंक्शन ही क्रॉलिंग एंड एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कैरी आउट करता है फॉर एनी गिवन URL. देन we just handle the results and save the extracted data in a separate data JSON file, and then we execute the main function using this command. Okay, so अब हमारा data scrape हो चुका है and let's actually run this program and show you कि इसमें होता क्या है. उसके पहले हम इसमें जो URL यूज़ करें is this one. मैं आपको दिखा देता हूँ ये है क्या. So I'll command click this and this brings me to the URL. ये बेसिकली एक एरिना है जिसमें लोग अलग अलग प्रॉम्प्ट से AI को रेट करते हैं एंड दिस इज़ द लेटेस्ट रैंकिंग. सो इन द एक्सट्रैक्टेड डेटा वी एक्सपेक्ट अ JSON फाइल जिसमें ऐसे रैंकिंग्स हों. सो लेट्स रन दिस रियल क्विक. सो हम पहले अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेंगे यूजिंग दिस एंड देन विल रन द demo.py. सो ये स्टार्ट हो चुका है हमारा रन होना. ये हमारे उस वेबसाइट को प्रोसेस कर रहा है.
ऑलराइट, सो हमारा स्क्रिप्ट रन हो चुका है एंड जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक स्क्रिप्ट डेटा डॉट जेसन भी क्रिएट हो रहा है जैसे हम एक्सपेक्ट किए थे एंड इसमें सारे रैंकिंग्स हैं टिल टॉप 16. दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्टेड. परफेक्ट. नाउ व्हाट वी विल डू इज़ कोड एन एजेंट जिससे हम इस स्क्रिप्ट डेटा से डायरेक्टली क्वेरी कर पाए. ऑलराइट, सो अब हम अपने एजेंट के कोड को देखते हैं. अगेन लेट्स स्टार्ट विथ इम्पोर्टिंग रेलिवेंट लाइब्रेरीज. यहाँ हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमको एम्बेडिंग्स क्रिएट करने में मदद करेगा. FAISS, आई एम नॉट श्योर हाउ आई प्रोनाउंस इट, बट लेट्स से FAIS इज़ अ लाइब्रेरी बाय मेटा जो डेंस वेक्टर को क्लस्टर करने में मदद करता है एंड सिमिलैरिटी सर्च भी करता है. एक्सप्लेन दिस लेटर एज वेल. अब हमने जो जेसन फाइल सेव किया था यूजिंग आवर लास्ट स्क्रिप्ट, हम उसको ओपन करेंगे एंड एक डेटा वेरिएबल में सेव भी कर लेंगे. नाउ हमने जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट किया था उसके ऑल मिनी LM-L6v2 मॉडल का यूज़ करेंगे जो बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल एम्बेडिंग्स दैट इज़ द वेक्टर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा होगा. नाउ जेसन टू स्ट्रिंग एक हेल्पर फंक्शन है जो हमारे जेसन टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा होगा. And you might wonder why. Why do we need to convert these JSON to strings, right? This is a very valid question. So basically हम अपने textual data को prepare कर रहे हैं to convert into embeddings. Then हम अपने पूरे data list को loop करेंगे and properly format करके documents variable में store करेंगे. Now यहाँ पर हम embeddings create कर रहे हैं. मॉडल डॉट इनकोड हमारे डॉक्यूमेंट्स के सारे स्ट्रिंग्स को लेगा एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूज़ करेगा टू जनरेट एन एम्बेडिंग वेक्टर. यहाँ पर हम कन्वर्ट टू टेंसर को फॉल्स कर रहे हैं. दिस बेसिकली मीन्स वी आर आस्किंग इट टू रिटर्न अ पाइथन लिस्ट इंस्टेड ऑफ अ पाइटॉर्च टेंसर. ओके, सो अब हमको हमारे एम्बेडिंग्स को स्टोर करना होगा इन द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड हम ये कैसे कर सकते हैं, राइट? सो वॉट वी डू इज़ हम सिमिलैरिटी देखेंगे एंड जितने भी सिमिलर एम्बेडिंग्स हैं उनको एक जगह स्टोर कर लेंगे. एंड यू माइट आस्क क्यों? ताकि जब हम इस स्टोर को सर्च कर रहे होंगे टू फाइंड द मोस्ट सूटेबल रिजल्ट हमको आसानी हो. सो पहले हम डिमेंशनैलिटी निकालेंगे हर एम्बेडिंग्स का यूजिंग एम्बेडिंग्स डॉट शेप फंक्शन. क्योंकि हम ऑल मिनी LM-L6v2 मॉडल यूज़ कर रहे हैं मोस्टली डिमेंशंस 384 होंगे. यहाँ पर जो हमारा सेकेंड लाइन है इस फंक्शन में उसमें हम बस सिमिलैरिटी सर्च कर रहे हैं. बेसिकली हम जो भी एम्बेडिंग्स बाद में लाएंगे सर्च के टाइम वो कितना सिमिलर है बेस्ड ऑन द डिमेंशंस एंड अदर स्ट्रक्चर्स. देन हम फाइनली सारे एम्बेडिंग्स को एक स्टोरेज में डाल देंगे सच दैट सारे सिमिलर एम्बेडिंग्स साथ में हो which will eventually help us out during the search as I already did explain. देन हम फाइनली अपना एजेंट बना रहे हैं जो हमारा यूज़र क्वेरी को एज एन इनपुट लेगा एंड एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा यूजिंग द एम्बेडिंग्स एंड द LLM यूज. पहले हम अपने यूज़र क्वेरी को एज अ वेक्टर एम्बेड करेंगे. देन हम टॉप 5 मोस्ट सिमिलर एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को सर्च करेंगे एंड उनके डिस्टेंस को रिटर्न कर लेंगे. देन हम एक्चुअल डॉक स्ट्रिंग्स को गैदर करेंगे एंड वी कॉन्कैटिनेट देम इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग. देन हम मॉडल कॉल करेंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे एंड रिस्पॉन्स जनरेट कर लेंगे. दिस इज़ क्वाइट यूजुअल एंड ये पार्ट मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ. लेट मी नो इफ़ यू नीड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन एज वेल, अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस. देन हम फाइनली अपना जेनेरिक इंटरैक्टिव टर्मिनल बना लेंगे थ्रू विच हम इनपुट्स एज अ टेक्स्ट देंगे एंड एक रिस्पॉन्स जनरेट कर लेंगे. This is basically the entire code of the agents. I'll link the code in the description as well. And now let's real quick run this as well and see ये कैसे perform करता है. So Python हम same script पे ये run कर रहे होंगे. So Python agent.py, let's run this. Okay, so ये run हो चुका है and it's asking you to enter your query. Let's ask this, what is the top AI model?
ओके, अगेन मेक श्योर दैट हम अपना ओपन एपीआई की अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल रखे हो. ओके, सो मैं अपना .env अपडेट कर लिया हूँ एंड लेट्स run the script again. Python 3 agent dot py. Oopsie. Dot py. Okay, so ये run हो चुका है. What is the top AI model? And the top AI model is DeepSeek with rank 2 and ARENA score of 1210.88. What AI model ranks the first? Highest ranked is OpenAI with a rank 3. Okay, it's hallucinating. What about rank 1? Yeah, rank 1 is Anthropic and हम अपना अगर .json देखें, rank 1 is Anthropic, 2 is DeepSeek, 3rd is OpenAI. Perfect. So yeah, ऐसे हम वेब स्क्रैप करके उससे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग क्वेरी. I guess that is it for this video. अगर और कुछ कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ let me know. And yeah, that's it. See you guys.